जितना भी स्टूडेंट है सीबीएसई का, खास करके इसमें देखो आज हम लोग 12th में मैथ्स में स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले 12th मैथ्स, इसमें आज हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा को 12th में दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक पार्ट्स है इसका मैट्रिक्स, दूसरा पार्ट्स है इसका डिटरमिनेंट। दो पार्ट्स अलजेब्रा में हमको यहाँ 12th में पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट चल रहे हैं हम लोग मैट्रिक्स का पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद हम लोग डिटरमिनेंट पर चलेंगे। मैट्रिक्स है इसका डिफिनेशन है, द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स in rectangular array is called matrix। देख लीजिए इसका, द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन रेक्टेंगुलर एरे इज कॉल्ड मैट्रिक्स। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, इसको हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर ABCD समथिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इक्वल टू है 2 0 4 1 3 2 समथिंग को एक एग्जाम्पल ले लिए हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए 2 0 4 1 3 2, ये जो बड़ी ब्रैकेट से इसको डाले हैं, इसी को हम लोग मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं बड़ी ब्रैकेट के रूप में। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 2 0 4 1 3 2 जो है, इस 2 0 को इस तरह के इसको रो कहते हैं, 2 4 3 इस तरह का जो है इसको हम लोग कॉलम कहते हैं, रो और कॉलम। यहाँ ये जो रो है तो इसमें रो आ गया आपका R1 R2 R3, ये 3 रो है। कॉलम 2 4 3 फर्स्ट कॉलम C1 C2 इज कॉल्ड कॉलम। C1 C2 कॉलम है, R1 R2 R3 रो है। रो और कॉलम में इसको दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मैट्रिक्स को। यहाँ इसको हम लोग लिखते हैं रो बाय कॉलम के रूप में, जिसको ऑर्डर कहते हैं। ये आया ऑर्डर आपका। अब जैसे इस मैट्रिक्स में रो 3 हुआ R1 R2 R3, कॉलम 2 हुआ C1 और C2, ऑर्डर हो गया इसका 3/2, इसको हम लोग ऑर्डर कहते हैं इस मैट्रिक्स में। जैसे इसको देखिए B इक्वल टू है -1 2 4 0 5 3, इसमें रो है 2 R1 R2 R2 रोज, C1 C2 C3 इज कॉल्ड 3 कॉलम्स। ऑर्डर आ गया इसका 2/3, ये आ गया इसका ऑर्डर। इस तरह से मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर ABCD समथिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इसमें हम जान गए कि रो क्या है, कॉलम क्या है, ऑर्डर क्या है। अब देखिए फिर आगे इसमें रो और कॉलम के बाद इसका हम लोग चर्चा करेंगे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं AIJ। I कहलाता है नंबर ऑफ रो, J है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, ये इसका कहलाता है। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स को। जैसे देखो इसका मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दिया हुआ है -2 4 3 समथिंग, कुछ भी ले लिए इसका मेंबर, 0 1 2 4 3 5। इसमें रो है 3 R1 R2 R3, कॉलम C1 C2 C3, ऑर्डर आ गया इसका 3/3।
अब फर्स्ट -2 कहला रहा है, ये -2 है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, यानी A11 -2। 3 कहला रहा है फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, A13 3 है। अगर कोई पूछे इसमें A22 मीन्स सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम 1 है, A23 सेकेंड रो का थर्ड कॉलम 2 है, A31 मीन्स द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो इन एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम है 4, A33 थर्ड रो का थर्ड कॉलम मीन्स 5 दिया हुआ है। इस तरह से हम लोग इसका मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी रो, कॉलम, ऑर्डर और मेंबर्स जान गए। अब इसमें देखिए टोटल मेंबर्स कितना आ गए इस मैट्रिक्स में, 3 × 3 9 मेंबर्स टोटल मेंबर्स आ गए। अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हैव 18 एलिमेंट find its possible order, if a matrix have 18 element find its possible order। तो देखिए पॉसिबल ऑर्डर्स क्या आएगा, 1/18 मीन्स एक रो और 18 कॉलम, इसमें टोटल अगर एक रो हो और 18 कॉलम टोटल मेंबर आएगा 18। अगर 2 रो 9 कॉलम हो तब भी 18 मेंबर आएगा, 3 रो 6 कॉलम हो तब भी 18 मेंबर आएगा, 6 रो 3 कॉलम, यानी जितना फैक्टर आएगा 18 का जितना पॉसिबल फैक्टर है वही उसका ऑर्डर कहलाएगा। 6 × 3 9 × 2 9 × 2 और 18 × 1, यानी इस तरह के 6 मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें 18 मेंबर हो सकता है। इसी तरह दे दे कि अगर किसी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट हो, किसी मैट्रिक्स में 22 एलिमेंट हो, किसी मैट्रिक्स में 30 एलिमेंट हो, किसी मैट्रिक्स में 40 एलिमेंट हो, तो आप उसका पॉसिबल ऑर्डर जो है इस तरह से उसका पॉसिबल ऑर्डर निकाल सकते हैं, जितना भी उस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसे दिया हुआ है मैट्रिक्स को मेंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे लिखा जाता है A11 मीन्स फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, समथिंग डॉट डॉट A1n फर्स्ट रो का nth कॉलम, A21 सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, A22 A23 समथिंग A2n, A31 A32 A33 समथिंग A3n। अब इस तरह से हम लोग बढ़ते जाते हैं लास्ट, जैसे mth रो का फर्स्ट कॉलम, mth रो का सेकेंड कॉलम, mth रो का थर्ड कॉलम, mth रो का nth कॉलम, ये हुआ इसका ऑर्डर, m/n इसका ऑर्डर है। मीन्स मैट्रिक्स ए में m रो n कॉलम, टोटल ऑर्डर हो गया m/n और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गया mn वेर mn एंड आर इंटीजर। अब जैसे ये दिया मैट्रिक्स B = 4 2 -3, कोई भी एलिमेंट इसका ले लिए। अब 4 2 -3 आर 3 एलिमेंट्स दिया हो, तो इस मैट्रिक्स में रो आ गया 3, R1 R2 R3 या कॉलम 1 आ गए, टोटल इसका ऑर्डर हो गया 3/1। मेंबर आ गया टोटल मेंबर, टोटल एलिमेंट्स आ गया 3, रो 3 कॉलम 1 ऑर्डर 3/1 और मेंबर्स आ गया 3। अब इसमें कोई पूछ दे A11 4, A31 तो -3 थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम। इस तरह से इसके बारे में हम लोग जाने हैं रो, कॉलम और ऑर्डर। अब देखिए फिर एक पोर्शन इसका मैट्रिक्स को किस तरह से फॉर्मेट किया जाता है। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे इसको निकालते हैं।
फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है, हमारे पास दिया हुआ है, जैसे एक एग्जाम्पल लिए, इफ aij इजकल टू आई प्लस जे, समथिंग इस पर ले लेते हैं, या 2i प्लस जे, या i माइनस 2j, i प्लस 4j, कुछ भी इसका एक एग्जाम्पल ले लिए। फाइंड a इजकल टू aij 2/3, यानी आपको कहता है कि आप एक ऐसा मैट्रिक्स को फॉर्मेट करिए जिसमें रो 2 और कॉलम 3 हो, और उस मैट्रिक्स का टोटल मेंबर निकालिए 2i प्लस जे से। ये आपका मेंबर निकालने, एलिमेंट निकालने का कोई पॉइंट दिया हुआ है, इससे आप हर मेंबर्स को निकालकर मैट्रिक्स में डाल दीजिए। तो देखो कैसे हम लोग निकालते हैं। यहाँ आ गया मैट्रिक्स इजकल टू रो 2 कॉलम 3, तो रो 2 कॉलम 3 में आ जाएगा a11, a12, a13, कॉलम 3, a21, a22, a23। इस मैट्रिक्स में रो 2 है, कॉलम 3, यही मैट्रिक्स फॉर्मेट करना है, बट इसका टोटल मेंबर जो है वो इस कंडीशन से निकालना है आपको। तो आप निकालिए, जैसे a11 आएगा 2 × 1 + 1 यानी 3। ये कंडीशन चेंज हो सकता है, 2i प्लस जे रहे, i माइनस 2j का होल स्क्वायर, 3i माइनस 4j का होल स्क्वायर, i माइनस 2j होल स्क्वायर अपॉन 4, 2i माइनस 3j का होल स्क्वायर अपॉन 3, समथिंग इसका अलग अलग टाइप्स हो सकता है। तो हम a11 निकालें, a12 इसी में डालेंगे, 2 × 1 + 2 4, a13 2 × 1 + 3, टोटल aij का जो कैरेक्टेरिया है उसी में डालें। a11 मीन्स i j भिरा 1 j के नज़दीक 1, तो 2 × 1 + 1, a12 i के नज़दीक 1 j के नज़दीक 2, तो 2 × 1 + 2, a13 i के नज़दीक 1 j के नज़दीक 3, तो ये आ गया आपका 2 × 3 2 + 3 5। इस तरह से हम इसके मेंबर को निकाल लें। देखो a21 i के नज़दीक 2 डाल दिए, j के नज़दीक 1, a22 i की जगह 2 डाल दिए, j के नज़दीक 2 डाल दिए, 6 आ गया। a23 i की जगह इसमें 2 डालेंगे और j के जगह 3 डालेंगे, 7 आ गया। ये जो मेंबर आ गया ये कहलाएगा मैट्रिक्स ए का मेंबर, यानी मैट्रिक्स ए निकल गया a11, a12 की जगह 4, 13 की जगह 5, 21 की जगह 5, 22 की जगह 6, 23 की जगह 7, टोटल ऑर्डर आ गया 2/3, यानी रो 2 कॉलम 3, और टोटल इसका मेंबर्स निकालिए। ये जो कैरेक्टेरिया कंडीशन हमारे पास दिया हुआ ai = इसी से हम इसका मेंबर निकालें। तो आज हम लोग जान गए रो, कॉलम, ऑर्डर, एलिमेंट्स को पहचानने का तरीका, मैट्रिक्स को फॉर्मेट करने का तरीका। अब देखिए इसमें और एक चीज़ दिया हुआ है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ये क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इसमें कौन कौन सा टाइप्स दिया मैट्रिक्स। फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैव ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जैसे ये देखिए ओनली 1 रो हो, कॉलम जितना भी ले सकते हैं लेकिन रो 1 हो, जैसे -1 2 3, ये कहलाएगा रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें ओनली 1 रो है, रो 1 है, कॉलम 3 1/3। b = -4 5 लिए, इसमें भी रो 1 कॉलम 2। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 रो हो देन इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। दूसरा है
कॉलम मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन कॉलम हो, रो जितना भी हो कॉलम ओनली वन हो, देन इट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। जैसे इसका देखिए -2 3 4। अब देखिए इस मैट्रिक्स में रो 3 है, -2 3 4, 3 रो कॉलम 1, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/1। और इसी मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें ओनली वन कॉलम हो। थर्ड है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों इक्वल हो। जैसे ये देखिए -4 3 2 5, रो भी 2 कॉलम भी 2, यानी रो और कॉलम बोथ आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर होगा 2/2। अब जैसे ये देखिए बी -4 5 6 2 1 3 4 2 5, इन रो 3 कॉलम 3, इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसमें रो और कॉलम दोनों सेम हो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए यहाँ से ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते जाएगा। 4 देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका अदर एलिमेंट 0 हो और डायगोनल एलिमेंट नॉन 0। जैसे ये देखिए 2 0 0 5, अदर एलिमेंट 0 है और डायगोनल एक ही इधर से आता है। अभी हम लोग चर्चा किए कि इसमें 0 0 इधर से डायगोनल नहीं लेंगे, ओनली इधर से 2 5 एक ही, A11 A22 A33 A44 A55 समथिंग इज द एलिमेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ये उसका एलिमेंट आता है। तो ओनली अदर एलिमेंट 0, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका अदर एलिमेंट 0 हो, डायगोनल एलिमेंट नॉन 0 हो और डिफरेंट हो, देन इट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे देखिए बी मैट्रिक्स बी 4 0 0 0 5 0 0 0 7, ये 3/3 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है, ई 2/2 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये हम लोग चर्चा कर लिए डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। अब देखिए और इसमें आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आता है इसका 5, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स देखिए वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका अदर एलिमेंट 0 हो और डायगोनल एलिमेंट नॉन 0 एंड सेम हो। जैसे 2 0 0 2, ये आ गया 2/2। बी इजकल टू 3 0 0 0 3 0 0 0 3, यानी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स लें कि उसका अदर एलिमेंट 0 हो बट डायगोनल एलिमेंट जो है वो नॉन 0 हो और सेम भी हो, नॉन 0 और सेम, तब उसको हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ऑल स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, बट डायगोनल मैट्रिक्स में भी स्केलर, यानी अगर ये स्केलर है तो डायगोनल हो सकता है, सभी स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल कह सकते हैं। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर तभी होगा जब उसका एलिमेंट सेम हो। अगर डायगोनल मैट्रिक्स का एलिमेंट सेम नहीं हो तो वो कभी भी स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहला सकता है। अब देखिए इसका ये जो 6 है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका हम लोग बारंबार यूटिलाइज करते हैं मैट्रिक्स में और काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। इसका नाम है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं। जैसे ए इजकल टू 1 0 0 1, बी इजकल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका अदर एलिमेंट 0 हो
और डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो और सेम हो, नॉन जीरो हो बट सेम हो, और सेम में भी ओनली वन हो। जैसे देखिए ये मैट्रिक्स ए है 2x2 ऑर्डर का, इसमें अदर एलिमेंट जीरो है बट डायगोनल एलिमेंट जो है 1 1 है। तो जब अदर एलिमेंट जीरो है स्क्वायर मैट्रिक्स का, डायगोनल एलिमेंट केवल 1 1 1 हो, तो उसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जैसे ए को रिप्रेजेंट करेंगे I2 से, बी को रिप्रेजेंट करेंगे I3 3x3 ऑर्डर्स, यानी I2 है तो इसका I से रिप्रेजेंट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I2 है 2x2 ऑर्डर, I3 है तो 3x3 ऑर्डर्स, तब इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। I2 या I3 को डायरेक्ट I द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, केवल I है तो उसका मतलब हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है, और ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। अब देखिए एक लास्ट इसमें है जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स इसमें कहते हैं वैसा मैट्रिक्स जिसका ऑल एलिमेंट जीरो, वैसा मैट्रिक्स, ये जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। जैसे ये देखिए 0 0 0 0 0 0, ये भी होगा, ऑर्डर इसका अलग आ सकता है, लेकिन वैसा मैट्रिक्स जिसका ऑल एलिमेंट आर जीरो, देन इट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ लिए, जीरो मैट्रिक्स पढ़ लिए हैं। अब देखिए इसका और दो पोर्शन है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिए। तो हम लोग इतना चीज़ में चर्चा किए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान में लेना है। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकता है जब उसका ऑर्डर सेम, जैसे हम दे दिए इफ A2 3B समथिंग, कोई भी मेंबर ले लिए 4 2 3 5, ये दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसका भी ऑर्डर जो है दोनों का सेम है। ये जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, 2x3 का दोनों होता, 3x4 का हो, 4x3 का हो, 5x2 का हो, यानी ऑल मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर, देन इट इज कॉल्ड इक्वल ऑफ मैट्रिक्स। यानी जितना भी मैट्रिक्स है सबका ऑर्डर अगर सेम हो, देन इट इज कॉल्ड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए जब ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो ये तभी इक्वल हो सकता है जब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या आना चाहिए? जैसे यहाँ देखिए 2 है तो यहाँ 2 है, 3 है तो 3 है, तब तो एक किसके इक्वल आना चाहिए? 4 का, क्योंकि ये दो मैट्रिक्स तभी इक्वल आएगा जब उसका जो एलिमेंट है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, वो आपस में इक्वल आएगा। जैसे देखिए 2 के इक्वल है, 3 के इक्वल है, तो इसका मेंबर ये फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम इसके भी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के इक्वल है, इसके सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम के इक्वल है। तो दोनों मैट्रिक्स तभी इक्वल होगा जिसका ऑल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। तो इसमें आपको क्वेश्चन दे देगा इफ इतना इजकल टू इतना, फाइंड ए एंड बी। तो हेयर ए इजकल टू कितना आएगा आपका 4, बी इजकल टू 3, यानी इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग इक्वल कर दिए, तो यही इसका मेंबर आ गया। अब हम लोग फिर चर्चा करते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। अब इसमें दिया हुआ 5 7 8 12, इधर दे दिया है 5 A + B 8 AB, और दे दिया आपको फाइंड ए बी फाइंड करना है। अब हम देख रहे हैं कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है, क्योंकि ऑर्डर सेम है। कहता है कि ऑर्डर सेम है तो दो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, तो इक्वल मैट्रिक्स है, फाइंड ए एंड बी। पूछ रहा है आपको ए एंड बी को फाइंड करने के लिए। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? फिर देख रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 के इक्वल है, तो 7 किसके इक्वल आना चाहिए? A + B
इजकल टू 7, 8 8 के इक्वल है, तो ए बी इजकल टू कितना आएगा 12। अब ए बी इजकल टू 12 है। अब इसको दोनों को सॉल्व करके हमको ए बी को फाइंड कर लेना है, वही ए बी का वैल्यू आएगा। जैसे देखिए बी इजकल टू 12/a आया, उस वैल्यू को यहाँ डाल दिए। ए प्लस 12/a इजकल टू 7, ए स्क्वायर प्लस 12 इजकल टू 7a, ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 12 इजकल टू 0। इससे ए फाइंड हो गया, ए के बाद बी फाइंड कर लेंगे, वही हमको ए और बी फाइंड करने के लिए कहता है। तो इस तरह से जब भी हमको कोई भी बुक रहे, किसी भी राइटर में दो मैट्रिक्स इक्वल रहेगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करके अननोन नंबर को हम लोग निकाल सकते हैं, जो निकालने के लिए कहेगा। तो आज हम लोग चर्चा कर लिए रो, कॉलम, ऑर्डर, एलिमेंट, मैट्रिक्स फॉर्मेट करने का तरीका, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और ये अननोन नंबर को निकालने का। अब इस पर फर्स्ट चैप्टर पर NCERT हो, RS अग्रवाल हो, उससे बनाइए। फिर कल हम लोग चर्चा करेंगे अगले दिन ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स का अगले दिन चर्चा करेंगे।